ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଅବାଉଟ୍ ଦି ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ରେ କେମିତି ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ରେ କେମିତି ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲେ ତାର ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ। ଆଜି এই ভিডিওରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅବାଉଟ୍ ଦି ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର୍। ତାହେଲେ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର୍ କ'ଣ, ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର୍ରେ କେମିତି ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ତାର ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଠି ରହିବ, କେତେ ବଡ଼ ଇମେଜ୍ ପାଇବା, ତାର ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର୍। ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ओके, तो स्फेरिकल मिरर होच गोटे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैला। तो इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आकार लिया जाए। इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, which is the part of a sphere। ताले spherical reflecting surface होची बा spherical mirror होची spherical reflecting surface which is the part of a sphere। so the sphere ଗୋଟେ ଅଂଶ ବା ଗୋଟେ part। ତାହେଲେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଦି ପ୍ରକାର ନବା, two types of spherical mirror। ଯେମିତି ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର mirror ନେଇଥିଲେ similarly two types of spherical mirror ନବା। ଗୋଟେ होची concave mirror और नवा convex mirror। कॉन्केव मिरर और इकोनॉमिक कॉन्वेक्स मिरर। तला में कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को केवली डिफाइन करिया, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, हाउ कैन यू डिफाइन दिस टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तले कॉन्केव मिरर आमे न जो स्फेरिकल मिरर रो बैक साइड पछपटटा कोटेड हेथि, इट इज ए स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच बैक साइड इज सिल्वर पॉलिश, पछपटटा सिल्वर पॉलिश हेथिबो आउ जो गोटे कर्व आकार अच्छी सीटा गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आकार रही। ताले ए भलिया जदि आमे गोटे मिरर देखुछे बा स्फेरिकल मिरर देखुछे दैट इज कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर। ओके, ताले ए जो मिरर रो पछपटटा जदि कोटेड देले ताले आगो पटटा कोन रहितो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बा फ्रंट साइड जोटा कर्व शेप रिफ्लेक्टिंग सरफेस थियो। तेनु मझी पोर्शन जोटा सेंट्रल पोर्शन जोटा कहउछे, सेंट्रल पोर्शन का तार डिप्रेस हे जे central region is depressed and bulging towards its edge। এই মুন্ডাড় কো বাই শেষ মুন্ডাড় সেটি মোটা হেই আছে, পতলা এই পতলা দিব মোটা হেই। যদি আমি গোটে গোলিয়া শেপ র নবা গোটে বনে গেল যে গোটে প্লেট ভনিয়া নেলে তাহলে প্লেট র মঝি অংশটা টিকে পতলা থিব, পর আড়ু টিকে মোটা হেই আছে। তো সেটাকে আমি কইবা কনকেভ মিরর। कॉन्वेक्स मिरर हम सेमटा कॉन्वेक्स मिरर जदि हम नउचे जो स्फेरिकल सरफेस रे नउचे बा स्फेरिकल कॉन्सेप्ट होचे तार भीतर पटटा सिल्वर पॉलिश रहे, जोटा भीतर पटटा जोटा कर्व आकार अछि सेटा सिल्वर पॉलिश रहिबो बा कोटिंग करा दिबो। बाहर पट जोटा नउचे सेटा गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आकार रहे। ताले भीतर पट जेहेतु हमें कोटिंग कर देछे बा भीतर पट ऑक्साइड कोटेड कर देछे, ताले से भीतर पटटा को हम गोटे कोन करिबा भीतर पट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आकार दे करियो गोटे कोटिंग देयो। ताले आरो कोन होबो मझी अंशटा टिके मोटा थिबो, एटा बल्गिंग हे जेतो, सेंट्रल पोर्शन इज बल्गिंग एंड इट इज डिप्रेस्ड टुवर्ड्स इट्स एज। ए कोन आडो सेटे पतला हे एका जाय आ मझीटा टिके मोटा हे जेतो, सेटा होची कन्वेक्स मिरर। ताले कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर इधर को आइडेंटिफाई करबा ए भलिया जहार मझी अंशटा टिके पतला थिबो, एज जाडू टिके बहलिया हे जेतो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्केव। एंड कन्वेक्स रो मझी अंशटा टिके मोटा थिबो बट बल्गिंग हे जेतो, डिप्रेस्ड टुवर्ड्स इट्स एज, कोन आडू टिके पतला हे जेतो, ताको हम कन्वेक्स कहू। ताले कॉन्केव और कन्वेक्स ई दुईटा मिरर रे केमिति इमेज फॉर्मेशन होछि। तो बेसिकली हम जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नबा एट द वेरियस पोजीशंस, जो पोजीशन में रखिबा ऑब्जेक्ट को से अनुसार कॉन्केव रे इमेज सृष्टि। तो माने करा जो ऑब्जेक्ट रे इनफाइनाइट तार इमेज को फेसबो ऑब्जेक्ट को घुचे घुचे काढिबा टुवर्ड द मिरर ताले तार इमेज को सृष्टि हो। एठी मत से बडे ऑब्जेक्ट पोजीशन इनफाइनाइट रे अछि, तार इमेज को की पाइबा ऑब्जेक्ट को घुचे जानिबा टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर तार इमेज सृष्टि हो। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर
of the image concave रे कौन convex रे कौन से सब विषय रे डिटेल से डिस्कशन करेंगे ओके तो जानिला हमें टाइप्स ऑफ मिरर विषय दी प्रकार मिरर जानिले concave और होची convex देन ये concave और convex मिरर पाई किसका टर्म अछि रिलेटेड टर्म कौन से टर्म गुडी को सेटा हम टिके डिस्कशन करिबा some terms related with spherical mirror some terms related with spherical mirror तले spherical mirror सहित को टर्म गुडी को सब रिलेटेड हेकि अछि कोन ता भीतर सब अछि फर्स्ट टर्म का नबा अपर्चर को मु रिप्रेजेंट करी एई भले आदिका से कर्व आकार देबी तले अपर्चर कोन जनरली जदि मु गोटे कॉन्केव मिरर नउची एई भले जदि ना दे परिबा XPY पछ पट पोर्ट्रेट हेकि थिबो बा सिल्वर पॉलिसी थिबो मझिटा तार टिके पतला अंश पर आडुडी मोटा हेकि थिबो तले एई भले जदि हम गोटे मिरर नबा XPY जो ना दउचे that XPY is the aperture of the mirror that is called size तले मिरर जोटा साइज ताको हमें aperture बोल कहते size of the spherical mirror is called aperture spherical mirror जोटा आकार जोटा साइज सेटा को हमें अपर्चर बोली कहउछ हम देखिबा एई भलिया कंडीशन ने थिबो ई पछपट जोटा कर्व भीतर अछि सेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहला एंड जोटा सिल्वर पॉलिश ऑक्साइड कोटेड कर देथिबा बा ता पॉलिश कर देथिबा सेटा आकार पछपट साइड तले एई भलिया जदि से रहिला ता आकार XPY कहबा एंड दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर सेकंड टर्म होची पोल पोल को हमें P ना दीजिए देखो इधर पोल हमें नवा P ना दवा तले पोल कोन जनरली जदि ई स्फेरिकल सेक्शन नो सेंटर नवा सही पटु पळेस किंतु हम जदि ज्योमेट्रिकल सेंटर नवा कहा भाई ज्योमेट्रिकल सेंटर नउचे अरे मिरर ताले XPY हो जोटे स्फेरिकल मिरर जोटा P पोजीशन ना हो तार पोल ताले P माने द ज्योमेट्रिकल सेंटर दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल सेंटर ताले पोल का कहबा द ज्योमेट्रिकल सेंटर of the spherical mirror geometrical center of the spherical mirror is called pole ହେଲା spherical mirror का जोटा geometrical center सेटा को हम pole बोली होला geometrical center of the spherical mirror is called pole okay number 3 third one नंबर हमें नवा आरो रेडियस ऑफ कर्वेचर ताले का कहबा रेडियस ऑफ कर्वेचर ताको हम सिंबलाइज करछे बड़ आर लिखि ताले जनरली स्फेरिकल मिरर केस रे रेडियस ऑफ कर्वेचर कोठी कार रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट तो हमें जानू छे जदि ओटे स्फीयर अछि ए भला ओटे स्फेरिकल बॉडी हमें नउछे ताले एटा जदि सेंटर ठारो तार सरफेस मध्ये दूरता हमें रेडियस बोली कहै ठीक अछि एठी से भलिया रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कहबा द डिस्टेंस p पॉइंट टू आर सेंटर इक्यू डिस्टेंस हम कहबा हम कहबे एटा हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर लेवल c द डिस्टेंस फ्रॉम p टू c एटा को हम कोन कहि करछे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेबो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो द डिस्टेंस between pole P and distance between pole P and center of curvature distance between pole P and center of curvature C is called radius of curvature में रेडियस ऑफ कर्वेचर मन रहिबो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C
सी त माने ए सी पॉइंट थारु पी रो दूरता को हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर न जेमति हमें गोटे स्फीयर केस रे बा गोटे वृत्त केस रे केंद्र बिंदु थारु सरफेस दूरता रेडियस कहउछि जे गोटे कर्व आकार अछि ताले कर्वेचर रो सेंटर थारु पी रो दूरता को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहबा नंबर 4 is center of curvature center of curvature তাহলে center of curvature কোন center of curvature তাহলে center of curvature का कहा जाए कोटा आप center of curvature तो ये जो पॉइंट हमें नीचे जोटे कि ज्योमेट्रिकल सेंटर थारु बा ई पॉइंट थारु सी पोजीशन दैट इज कॉल्ड रेडियस बट सी जो पॉइंट हमें नेले सेटा होची एट द सेंटर ऑफ द कर्व स्फीयर बा स्फेरिकल सरफेस ताले एटा डिफाइन कर परिबा इट इज द सेंटर of a spherical reflecting surface center of a spherical reflecting surface which is the part of a mirror which is a part of a sphere spherical reflecting surface center नवा spherical reflecting surface रो सेंटर होची ए पॉइंट जे कि ए स्फीयर रो मध्य गोटे सेंटर spherical reflecting surface का कहबा इटा को मिरर को कहबा ताले मिरर रो जोटा गोटे पार्ट से मध्य स्फीयर रो गोटे पार्ट दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ताले जो चारटा पॉइंट हमें नेली जनरल केस रा मेडल रिप्रेजेंट करि करू अपर्चर माने साइज ऑफ द स्फेरिकल मिरर xpy को हम अपर्चर कहली कोर जोटा कि ज्योमेट्रिकल सेंटर xpy रो केंद्र बिंदु ज्योमेट्रिकल सेंटर ताको हम कोर कहबा रेडियस ऑफ कर्वेचर माने p एंड c भितरे दूरता दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होची जोटा कि गोटे पॉइंट बा जोटा कि सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज आल्सो द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ओके ताले एही अनदर पॉइंट हमें नवा जाको हम कहबा फोकस पॉइंट कौन स्फेरिकल मिरर केस रे को पॉइंट को हम फोकस बोली कहबा दैट इज द फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ कौन जनरली फोकस पॉइंट जोठी सब जगह रिफ्लेक्टेड रे मीट करिसो फोकस नंबर 5 ताले फोकस गोटे पॉइंट जोटे कि कोन हो रिफ्लेक्टेड रे गुडी को मीट करियो माने करा जो मु ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंस करे दीटा रे इंसिडेंस करिस अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नो नियम अनुसार यदि रे गुडी को प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल करी इंसिडेंस है ताले रिफ्लेक्टेड हेले जो बिंदु देकी दिबो दैट इज कॉल्ड एज फोकस ताले एही पॉइंट को हम कोन कहि परिबा फोकस कहबा बिकॉज़ द रिफ्लेक्टेड रेज इटा गोटे इंसिडेंस से दीटा रिफ्लेक्टेड रे होचे ए दीटा रे सो दीटा अंगरे जो बिंदु रे छेद करछि सेटा होची फोकस पॉइंट यदि से फोकस पॉइंट आ प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर आसुछि ताको हम प्रिंसिपल फोकस कहबा एनो ए पॉइंट यदि प्रिंसिपल एक्सिस छाडी के आउट के आसीबो जे कोन पोजीशन आसीबो इस भितरे ताको हम कहबा फोकस सो दैट द फोकस ऑफ इट इज ए पॉइंट where the reflected rays are meets or appear to meet after reflection ना जो रिफ्लेक्टेड रे गुडी का हमें पाउचे रिफ्लेक्शन हि सरिला परे से रिफ्लेक्टेड रे गुडी को जो बिंदु रे छेद करिवे बा छेद कला बडा लागिवो दैट इज कॉल्ड एज फोकस सो जदि से माने रियली मीट करिवे दे आर कॉल्ड रियल फोकस दे अपीयर टू मीट करे से गुडी कहबा वर्चुअल फोकस तला हम रियल फोकस और वर्चुअल फोकस के मीट पाइबा माने करा जो मुई कॉन्केव मिरर नीचे कॉन्केव मिरर रे गुडी को इंसिडेंस करे रिफ्लेक्टेड हैला परे जो पॉइंट पाइले दैट इज केस असबो रियल बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स माने करा जो हम कॉन्वेक्स मिरर केस जो मिरर रो बैक साइड हमें कौन करथिबा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकरे नबा
किंतु भीतर पटटा कौन है कोटेड दिखाई बा सिल्वर पॉलिश कराई तो जदि रे गुड़िक टणा गला बा इंसिडेंस रे आम पछपट रिफ्लेक्टिंग सरफेस रे टाणिले सी इयाडे को रिफ्लेक्टेड ही पड़े इठी जदि आम टाणिबा तो सी मधो एई पटे रिफ्लेक्टेड ही पड़े ताले दीटा रिफ्लेक्टेड रे आ परस्पर को छेद करि पारछन्ती एई पट सेट नाही जण ताको आम एक्सटेंडेड करेगा अपीयर टू बी मीट तमारे अपीयर टू बी मीट माने से गुड़िक मीट कला भले लागे कारण आ पछपटा कोटेड अछि पछपट तो आम रियल नहीं परिवानी सो से गुड़िक वर्चुअल कंडीशन को बुझिबा तो से गुड़िक डॉटेड लाइन रे इंडिकेट करेगा सो डॉटेड लाइन में हम एति जानिबा जे एठी मीट कला भलिया लागिबो दे अपीयर टू मीट एट द पॉइंट ए सो दैट इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस जोटी रियली मीट करिवो सेटा हम रियल फोकस कहबा सेटा हम ए एठी वर्चुअली मीट करछि सो दैट वर्चुअल फोकस दे अपीयर टू मीट ताले एटा जदि हम कन्वेक्स मिरर नबा ताले कन्वेक्स मिरर रे जो फोकस आसीबो बा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट आसीबो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस जदि हम कनकेव नबा ताले कनकेव मिरर केस रे जो पॉइंट पाइबा बा फोकस पाइबा बा फोकल पोजीशन पाइबा दैट इज कॉल्ड एज रियल फोकस हला ताले ए जो पॉइंट गुडी का हम रखि लेबा पहिले तो सेतरे फोकस टा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए जिनसटा हमर बेसिकली एग्जाम में पड़े व्हाट इज फोकस and how can you find a real focus and virtual focus in case of a spherical mirror okay tale focus hochi ote point jo point re reflected ray gudi ko really meet karibe ba appear to meet karibe jadi se gudi ko really meet kale sera concave mirror case re habo and sei case ra me real focus paiba e bhela jemti ame diagram koriche to ray gudi ko infrared position re achi बा सेठो हमें रेट आनी छे रिफ्लेक्शन होला परे हमें ए पॉइंट पाई छे जोटा के रियल कंडीशन से केस रा में रियल फोकस पाइबा बा रियल इमेज पाइबा वर्चुअल कंडीशन कोन रे गुडी को जदी इंसिडेंस होला परे सेई पटे बा सेई मीडियम रे रिफ्लेक्टेड होची सो आफ्टर अ रिफ्लेक्शन सो गुडी का से जो बिंदु रे क्रॉस करछन से हम अपीयर टू मीट तो जनरली रे आ पछपट को जाई परिबो नाही कारण हमर पॉलिशिंग कराई कोटिंग कराई जे दूरे जाई परिबो नाही तेनो आमे ताको देखिले अपीयरिंग कंडीशन डॉट डॉट लाइन दे तो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस हला तले रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस जानिले सेकेंडली इसको फोकल लेंथ नंबर 6 फोकल लेंथ तले फोकल लेंथ का कहबा फोकल लेंथ होचोटे डिस्टेंस का भीतर डिस्टेंस नबा द डिस्टेंस बिटवीन देखो पोजीशन p एंड a p ठारू a रो दूरता हैला द डिस्टेंस फ्रॉम p पोल एंड फोकस ए जो दूरता को हम कहछो फोकल लेंथ ताको हम स्मॉल a रिप्रेजेंट करियो मन रखो p पोल एंड a होची फोकस फॉर प्रिंसिपल फोकस द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एटी मध्य से बडा पोल ऑफ फोकस ए डिस्टेंस टू प्रिंसिपल फोकस करे ओके ताले फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेबा स्मॉल a এটা হেতিব the distance between pole and principal focus the distance between pole and principal focus is called अंडेवा फोकल लेंथ ना ताले जो डिस्टेंस होचे पोल ऑफ प्रिंसिपल फोकस भितरे दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ देन अनदर टर्म वी कैन रीड इट दैट इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन का कहबा वर्टिकल प्लेन आमे नबा जो वर्टिकल प्लेन सीधा ए स्ट्रेट लाइन देकी पास करके जाईछिबा बा हमें ई जोडे स्ट्रेट लाइन आकार होचे माने प्रकार आना दे करबा AB जोटा AB पॉइंट देखि गला एंड प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर दिखला हैला द आइनल प्लेन वर्टिकल प्लेन दैट प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन एटा को हम फोकल प्लेन कहू ता फोकल प्लेन कोन से फोकस बा प्रिंसिपल फोकस देखि पास करि जाइथिबो प्रिंसिपल एक्सिस प्रति परपेंडिकुलर एटी मध्य से बडा हम जे फोकल प्लेन नबा AB and the focal plane AB से
कौन इछि प्रिंसिपल फोकस पॉइंट दे देछि एंड प्रिंसिपल एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर हिक अछि तको हम कहउछ फोकल लेंथ ओके तो ए जो टर्म हमें जानिले मिरर प्रति ए जो टर्म गुडी रिलेटेड एक रहिला ता भीतर मेन पॉइंट हमें नउछ गुडोछि फोकस और होछि प्रिंसिपल फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ अपर्चर ये सब जिनिस हमें जनरल केस रे बा और स्पेरिकल मिरर रे हमें आइडेंटिफाई करना ताले जानिबा ओके सो वर्तमान हमें टिके देखिबा ई जो टर्म गुडी का हमें मिले फोकस हो बा प्रिंसिपल फोकस हो बा फोकल लेंथ हो बा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो बा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तुम्हारा भितर कोन रिलेशन अछि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर केस रे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ रो कोन रिलेशन अछि रिलेशन बिटवीन So वर्तमान में पढ़िबा the relation between radius of curvature and focal length radius of curvature and focal length कहाँ पाई of a spherical mirror of a स्फेरिकल मिरर तले हमें तो स्फेरिकल मिरर कथा होची स्फेरिकल मिरर से कॉन्केव हो बा कन्वेक्स हो बोथ केस हमें से रिलेशन नवा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ प्रथम फर्स्ट केस ले जबा फॉर कॉन्केव यदि हमें कॉन्केव मिरर कथा होची तले कॉन्केव मिरर रे केमिति आर और एफ भीतर रिलेशन होई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ हला सो आर एंड एफ रो रिलेशन सपोज एटा ओटे कॉन्केव मिरर नवा ता ना दे दवा xpy यदि तार बैक साइड पोर्ट्रेट दोचे ताले फ्रंट साइड ता तार रिफ्लेक्टिंग सरफेस आकार रहला ताले हम एटा p पॉइंट दवा पोल तो xpy हे गला बर्तन हमर ओटे कॉन्केव मिरर ताले ई कॉन्केव मिरर रो पोजीशन दे जबा ऑब्जेक्ट सपोज ऑब्जेक्ट आर एपटे अछि जे कोन गुटे पोजीशन दे एठी हम ऑब्जेक्ट रखिया s दे दवा ता ना रे ऑफ लाइट s रो इंसिडेंस करेले जानिसे according to the laws of reflection if this ray being parallel to the principal axis तले reflects on the principal focus दिखिबो एक पॉइंट दिखि रिफ्लेक्टेड हला then we draw the perpendicular यदि एटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन रहउछे तले इटोडे परपेंडिकुलर ड्रा करबा कुटी फ्रॉम टू द पॉइंट दैट पॉइंट इज कॉल्ड k कहि दवा तले इटोडे यदि हमें परपेंडिकुलर ड्रा करूछे तले हमें पाइबा एंगल ओके तले परपेंडिकुलर ड्रा करबा द्वारा इटोडे एंगल पाइबा ए एंगल का कोन को जीवो एंगल ऑफ इंसिडेंस ना दबा i सिमिलरली इटोडे रिफ्लेक्टेड रेले एटी मध्ये मोटे एंगल पाइबा एटा कहबा हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r मनला तले एंगल ऑफ इंसिडेंस i तले एटा जो कोण हबो एटा मध्ये सेही कोण इदिरा को हम की कोण कहूचे करस्पोंडिंग एंगल्स तले एठी s k c ता भितरे जो कोण आसला बा जति परिमाण कोण सृष्टि हबो देन f c k आ भितर मध्ये सेति परिमाण कोण सृष्टि हबो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अनुसार हम यदि ए कोण r ए कोण सहित समान जानिचे i r i तार इदिरा यदि समान हुई इदिरा कोण भी समान हिजबो ओके तले अकॉर्डिंग टू द थ्योरम रे थिला यदि दीटा कोण समान तले से कोण गुडी कर सम्मुखीन बाहु गुडी कर भी समान तले ई कोण आई कोण रो सम्मुखीन बाहु किया अछि के से का सहित समान हिजबो cf सहित समान हिजबो ठीक अछि तो वर्तमान हमको देखेया पड़िबो ई जो c के एक ट्रायंगल नीचे c के एक ट्रायंगल रे cf रो वैल्यू kf रो वैल्यू सहित समान ओके आपण टिके डेरिवेशन करू देखो द एंगल SKC जो कोणटा केते धरि जाम I SKC कोणर परिमाण I कोणर परिमाण FCK कोणर परिमाण सहित समान एंगल ऑफ FCK से कोण दिले हम कहूचे करस्पोंडिंग एंगल्स
তার মানে এই কোণ সহিত সমান which is equal to angle of phi এটা ফার্স্ট কেস হইল angle of SKC কোণ মানে এই কোণ FCK কোণ এই কোণ সহিত সমান ঠিক আছে তারপরে নেক্সট the angle of SKC is equal to angle of মানে SKC এই কোণ CKF সহিত সমান CKF কাইন্ড সমান হলা রিফ্লেকশন নিয়ম অনুসারে আমি লিখি পারিবা লজ অফ রিফ্লেকশন ঠিক আছে রিফ্লেকশন নিয়ম অনুসারে এই দুটা কোণ সমান করে দিতে কোটা SKC is equal to CKF এই দুটা কোণ রিফ্লেকশন অনুসারে সমান তাহলে SKC and FCK তাহলে এইটু আমি কোণ নেই পারিবা দেখিল যদি এই দুটা কোণ সমান আছে তাহলে এই দুটা কোণ भी সমান নেই পারিব তার মানে FCK is equal to CKF তো এই দুটা পার্ট আমি জানি পারিবা 10 এটা আ সহিত সমান এটা আ সহিত সমান হইলা এই দুটা সমান হই যাই পারিব 10 FCK angle কোণ FCK is equal to angle of CKA দেখো হবনি তাহলে F হচ্ছে এই পয়েন্টটা FCK এই কোণ CKF এই কোণ সহিত সমান যদি এই দুটা কোণ সমান হলা then its corresponding sides কোটা R কোণর CF and I কোণর KF সহিত সমান তাহলে অতএব লিখি দিতে পারিবা they are corresponding side their corresponding sides are equal তাহলে কোন গুড়িক corresponding sides হবো their corresponding sides are equal তাহলে what are the corresponding sides আমি FCK এই I কোণর corresponding তার আগরে দুটা থিব front side সেটা কোন নেবা KF that is KF is equal to R কোণর corresponding side হবো CF KF is equal to C তার মানে CF KF সহিত সমান এই পয়েন্টটা আমি পাই গেল এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশন ট্রায়াঙ্গেল বা সিটি কোণ দুইটাকে সমান করলে ওটা ট্রায়াঙ্গেল বা দুইটা কোণ সমান রহিলা যদি কোণ দুইটা সমান আছে সেই কোণ দুইটার সমকোণ বাহু দুইটা সমান পাইবে তারপরে কোণ করিবা K পয়েন্টটাকে P পয়েন্টটাকে অ্যাপ্রোচ করিবা ঘুঁচে আনিবা যদি K টা ঘুঁচি আসি P পয়েন্টরে মিশি যায় if the point K approaching towards the point P হলা তাহলে K টা P পয়েন্ট আড় যদি অ্যাপ্রোচ করি কাছে মিশি গলা যোটি PF থিব সেটা আমি KF পকে দি পারিবা তাহলে P পয়েন্ট is equal to K পয়েন্ট then KF is equal to PF সেই কন্ডিশন আমি নবা লিখি পারিবা নোটিং করে দি পারিবা সো if the point K কহি দউছি just remember that if the point K approaching towards the point P K টা যদি P পয়েন্ট আড় অ্যাপ্রোচ হই কি আসে তো সেই কেসে KF টা PF সহিত সমান হবে তাহলে আমি নেই পারিবা KF is equal to PF তাহলে দুইটা কন্ডিশন আমি পাইলে ওটে ଥିଲା KF is equal to CF আউটে পাই গেলে KF is equal to PF তাহলে এই দুইটা পার্ট আমি নেই পারিবা that implies CF is equal to PF ওকে তাহলে এই দুইটা যদি আমি মিশে দেব যে কোনটা CF is equal to KF and KF is equal to PF then CF का সূত্র সমান হইতো PF সূত্র সমান হইতো তাহলে CF is equal to PF পাই অনুজি CF মানে কোটা সেন্টার অফ কার্ভেচার ঠারু প্রিন্সিপাল ফোকাস র দূরতা এটা তাকো আমি নেবা P to F র দূরতা সূত্র সমান তাহলে এই ডিসটেন্সটা যদি আমার R হুই রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বে P to C র দূরতা P to F র দূরতা কোন হইতলা ফোকাল লেন্থ স্মল f হইতলা তাহলে বর্তমান আমি রিলেশন হবা মানে করা যাও PC নাও তাহলে PC টা কেতা হবো হোয়াট ইজ দ্য রুল অফ PC now PC is equal to P to C র দূরতা PC is equal to PF plus CF ওকে তাহলে PC র ডিসটেন্স আমি কেতে নউছে P to C is equal to PF plus
CF तो हमें जब जस्ट प्रूव करी जे PF जहाँ CF से ताले जोटी PF अछि सेठी हमें CF पके दी परिबा बा जोटी CF अछि सेठी हमें PF पके दी परिबा तो मु ए CF जगह रे PF पके कारण CF जहाँ PF मध्ये CF so that implies PC is equal to केते हेगला PF plus PF ताले केते हे जिवो 2 into PF तो BC माने कोन व्हाट इज BC P रु C रो दूरता जाको हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोली धरिছে so that implies R is equal to 2 into PF कोन फोकल लेंथ स्मॉल f तो R is equal to 2f এটা ଗୋଟେ রিলেশন হই গলা কাকা ভিতরে রেডিয়াস অফ কার্ভেচর এন্ড ফোকাল লেন্থ R আর f এটা হে করিব নহলে মনে রাখি পারিবা f is equal to R by 2 অনুচি তাহলে ফোকাল লেন্থ রেডিয়াস অফ কার্ভেচর অধা তুমি P to C যাহা নবা P to F তার অধা হেইব তাহলে f পয়েন্টটা ঠিক মঝামঝি পজিশনে রহিব কারণ PF বা রেডিয়াস অফ কার্ভেচর तो इटा में फॉर कॉनकेव मिरर बाय फाइंड आउट करले रिलेशन बिटवीन का भितरे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ सिमिलरली कन्वेक्स रे केमति हबो कन्वेक्स मिरर केस रे केमति रिलेशन बात करिबा हम ओटे रे डायग्राम नबा प्रथमे सो बाय टेकिंग द रे डायग्राम सेटा केते हि करियो देखियो by taking the ray diagram how can you find the relation between R and F of a convex mirror case से देखिए